एक ऐसी लव स्टोरी जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा की और आफ्ताब की, जो कि मुंबई से शुरू हुई थी और दिल्ली में जाके उसका खात्मा हुआ था। हम लोग 2-3 दिन पहले ये न्यूज़ वायरल हुई, विश्वास तो नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि किसी शरीर को 35 टुकड़े करके प्रेम, 3 साल के प्रेम के बाद उस शरीर को निर्मम तरीके से एक हत्या कह सकते हैं उसको, हत्या कह सकते हैं उसको। बिल्कुल। और कोई किसी शरीर को 35 टुकड़े उसके सीने पे चढ़ के उसका गला घोट के और उसके बाद मर जाने के बाद उसको उसके शरीर को काट के पूरे 35 टुकड़े करके, काटने से पहले उसने शराब भी पी थी। पहले उसने शराब पी, शराब पीने के बाद फिर उसने बिल्कुल, ये किसी नॉर्मल इंसान का काम हो भी नहीं सकता। ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक सरफिरे का काम हो सकता है, जो कि पागल हो सकता है वो। क्योंकि एक बोला जाता है कि वो शायद शेफ था, कहीं पे वर्क करता था। पहले ये मुंबई में थे तो दोनों जॉब करते थे, श्रद्धा भी जॉब करती थी और आफ्ताब भी जॉब करता था। बट अब ये प्री प्लान भी आप कह सकते हैं कि इन दोनों ने दिल्ली में आने के बाद सिर्फ एक के पास एक ही जॉब करता था। वो करता था, आफ्ताब करता था, श्रद्धा घर पे रहती थी। और अचानक क्या इन लोग के बीच में ऐसा क्या हुआ कि लड़की के 35 टुकड़े किए गए। और 35 टुकड़े करने के बाद पास के ही जंगल में सारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को उसने फेंक दिया, कुछ पार्ट्स को लोग बताते हैं रात के 2 से 3 बजे के बीच में वो निकलता था, बॉडी के 1-2 टुकड़े लेके बैग में पैक करके भली भांति मेहरौली के जंगल में ले जाके उसे फेंक देता था। तो ये इतनी बड़ी जो घटना घटी है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो ये पहली घटना तो है नहीं। हम लोग बिल्कुल इतने दिन से कोई ना कोई ऐसी घटना सुनते आ रहे हैं जो दिल को दहला देने वाली घटना होती है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये देखा जा रहा है कि माँ बाप के खिलाफ गए और माँ बाप के खिलाफ जाने का जो रिज़ल्ट मिला है, परिणाम हुआ है, वो आप लोग हमारे माध्यम से भी जान सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जान सकते हैं, जो कि इतना दर्दनाक हादसा मैंने अभी ऐसी लव स्टोरी की क्या जरूरत है, ऐसे लिव इन रिलेशन में रहने का क्या जरूरत है, मतलब नहीं कि जो इस इतने बड़े घटना को अंजाम दे सके। अब कुछ लोग तो कहने में ये भी आ रहा है कि ये टेररिस्ट था, जिहादी है। हम ये नहीं कह रहे वो टेररिस्ट है, जिहादी है, लेकिन रिलेशनशिप में रहना और इस तरह से माँ बाप के अगेंस्ट जाना, माँ बाप से सोशल मीडिया, चूँकि पता कैसे चला, माँ बाप को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, लेकिन 35 टुकड़े सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सोचो उस लड़की के ऊपर क्या बीतती होगी, जो कि वेल एजुकेटेड लड़की, पढ़ी लिखी लड़की। बिल्कुल, उसका ब्रेन वॉश करके उसको इस तरीके से कई दिनों से कई बार उसको मारने की कोशिश किया भी गया था। अभी उसके बयान में जो दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये पता चल रहा है कि आफ्ताब का बयान है कि उसको कई बार उसने मारने की कोशिश भी की थी, अब जाके उस दिन वो सफल हुआ, इतनी बुरी तरीके से मार के उसकी हत्या करके। ये कहानी आप दोस्तों देख रहे होंगे, दिल्ली की कहानी है। मुंबई की रहने वाली लड़के और लड़की दिल्ली में आके रहते हैं, एक रिलेशनशिप में रहते थे, जो कि आज ये 35 टुकड़े में ये कहानी का द एंड हुआ है। आप सभी लोग ज़रूर इस जो घटना हुई है, एक बार आप लोग भी सोशल मीडिया पे जाके देखें ये हादसा कैसे हुआ। हालांकि अभी छानबीन चल रही है पुलिस की तरफ से। अब हम इसे लव कहें या लव जिहाद कहें, किसी धर्म को हमें बुरा कहने का कोई ज़रूरत नहीं, सब जानते हैं, क्योंकि उनके धर्म में सिर्फ यही सिखाया जाता है कि हम किस तरीके से किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जन्नत में जाना है तो 72 हूर मिलेगा। बिल्कुल। अब यार हूर मिले, जन्नत में जाओ, क्या किसी को मार के आप जन्नत में जा सकते हैं? ये अल्लाह ताला ही कर सकते हैं ऐसा। हमारे धर्म, हमारे भगवान तो ऐसा कभी नहीं सिखाते, ना हमारे धर्म के लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं किसी अपवाद को छोड़ के। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा क्यों सुनने को मिलता है कि कोई मुसलमान का लड़का ही किसी लड़की को इतनी बुरी तरीके से मारता है, उसके साथ गलत व्यवहार करता है। चूँकि हम लोग खुद, हमें जागरूक होना पड़ेगा अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। अगर हम आप नहीं जागरूक होंगे तो ये ऐसी घटनाएं घटती जाएंगी। दोस्तों, आप लोग सतर्क रहें, अपने रिलेशन सभी घर परिवार वालों को समझा के रखें कि हम किसी लड़के के साथ अगर रह रहे हैं तो उसके बारे में पूरी भली बातें जान के और माँ बाप के खिलाफ न जाके उनकी जानकारी में ये बात रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं, हमसे ज़्यादा उनका तजुर्बा है, उनके पास वो अनुभव है, तो उनके अगेंस्ट जाके हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, ना करें। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, और ये जो आजकल डेटिंग ऐप चल रहा है ना,
आप लोग को काफ़ी बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल। डेटिंग ऐप पता चल रहा होगा। डेटिंग ऐप से प्लीज़ मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगा जो 18 बिलो हैं, बिल्कुल एवो नहीं 18 बिलो हैं। मोस्टली मैं देख रहा हूँ 18 बिलो की लड़कियाँ कहीं ना कहीं इस जाल में इस फंस डेटिंग रही हैं। ऐप में फंस जा रही हैं और फंसने का रिजल्ट देखिए आपके सामने, दिल्ली का कांड मिल गया। तो तो थोड़ा सा उन लड़कियों से अभी हम कहना चाहिए, जो अभी श्रद्धा तो 25 साल की थी, ये पूरा सोचने की क्षमता बिल्कुल। था इसकी, ये अपने बारे में बिल्कुल, सोच सकती थी, बिल्कुल। समझ सकती थी, लेकिन इसका ब्रेन वॉश करके जब इसके साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तो दोस्तों समझ लीजिए हमारा धर्म कहीं ना कहीं हमें ये हमें ये सचेत बिल्कुल, हो जाना बिल्कुल। चाहिए कि हमें अपने धर्म को बचाना है, तो हम किसी अदर मजहब के साथ अपना कोई ऐसा रिलेशन ना रिलेशन ना रखें रखें। कि बाद में हमें बहुत पछताना पड़े। दोस्तों आप लोग अपना ध्यान रखिए। ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।